नमस्ते एवरीवन, मोस्ट वेलकम। एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है, तो ये बेस्ट एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूँ। एक एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, मतलब कि जॉब के लिए अगर आपको अप्लाई करना हो तो किस तरीके से आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। बेस्ट एग्जांपल निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में अगर आता है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलवाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, और मैं यहाँ पे पहले फॉर्मेट दिखाऊंगा और उसके बाद अपन एक बेस्ट एग्जांपल भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फॉर अ जॉब जब हम लिखते हैं तो दो चीज़ें ध्यान रखिए। एक तो सिंपल एप्लीकेशन होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम स्कूल में लिखते हैं छुट्टी के लिए जो आप एप्लीकेशन देते हैं अपने प्रिंसिपल को। और एक एप्लीकेशन होती है जो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जिसे हम कुरिकुलम विटा या रिज्यूमे के साथ पेश करते हैं। तो हम एक बेस्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मेट को समझना है। फॉर्मेट ना समझते हुए हम डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम होता है, उसके बाद फिर आप देखेंगे डेट होती है। जिस तरीके से एक लेटर राइटिंग होता है, हमने कल लेटर राइटिंग देखा था ना, उसी टाइप का ये कुछ आपको इस तरीके से लिखना होता है। सब्जेक्ट होता है सैल्यूटेशन, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। तो चलिए एक बार सीधा सीधा अपन लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली होता क्या है, कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। तो देखो एक एग्जांपल आप देखेंगे कि यू आर अमित ऑब्लिक अमिता। आपका नाम अमित है या फिर अमिता है, आप दोनों में से कोई भी मान लीजिए। राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क विथ योर रिज्यूमे। अब एक्चुअली बच्चों होता क्या, ये सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, और इसी टाइप का प्रश्न आ सकता है। एक्चुअली जो पोस्ट है ना, यहाँ पे चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पर तो आपको एक क्लर्क की पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। हो सकता है यहाँ पर आपको किसी लेक्चरर की पोस्ट पर पूछा जाए, किसी डॉक्टर की पोस्ट के लिए, या और किसी भी पोस्ट के लिए। तो सेम इसी टाइप से आपको लिखना है। सेम पैटर्न रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा, लैंग्वेज आपकी बिल्कुल यही रहने वाली है। तो कंप्लीटली खाली पोस्ट को आपको चेंज करना है। तो आइए शुरुआत करते। हो सकता है कंप्यूटर के लिए कहीं से पोस्ट वैकेंसीज निकली हो और वहाँ पर आपको अप्लाई करना हो, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने देखा एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है? जिस तरीके से हम लेटर लिखते हैं उसी टाइप से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। लिखने वाले का पता, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 21 शिवा कॉलोनी जयपुर। फॉर एग्जाम्पल आप चूँकि एड्रेस यहाँ पे नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद ये एक लाइन खाली छोड़ देनी है और फिर आपको लिखना है डेट। जैसा कि डेट हमारी 10 मार्च को एग्ज़ाम है तो हमने यहाँ पे लिखा है 10 मार्च। उसके बाद फिर एक लाइन खाली छोड़ करके, और अब आप उसको संबोधित करेंगे जिसको आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे बैंक मैनेजर, एसबीआई बैंक के मैनेजर साहब को हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि भाई उनके बैंक में उन्होंने जो एक विज्ञापन दिया था अखबार में, और उस अखबार में जो वैकेंसी निकली थी क्लर्क की पोस्ट के लिए, उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने लिखा द मैनेजर एसबीआई बैंक जयपुर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको बच्चों। सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। एप्लीकेशन किसके लिए है? क्लर्क की पोस्ट के लिए। और ये क्लर्क की पोस्ट कैसे, कहाँ निकली थी, तो वो अपन नेक्स्ट रेफरेंस देंगे जब एप्लीकेशन लिखेंगे वहाँ पे। अब डियर सर करके सैल्यूटेशन होता है, डियर सर करके आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना है कि इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर डेटेड दिस दिस दिस। अब यहाँ तक है ना बच्चों, फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, ये फिक्स लाइन्स है। अगर किसी समाचार पत्र में कोई किसी पोस्ट के लिए आपसे कहा जाए कि भाई आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप यहाँ से लिखेंगे कि आपके पत्र या आपके जो आपका विज्ञापन था उस विज्ञापन के संदर्भ में आपकी इस पोस्ट के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो क्या लिखना है कि इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के संदर्भ में। और विज्ञापन कहाँ छपा था? इन दैनिक भास्कर। आप कोई भी समाचार पत्र का नाम लिख सकते हैं कि उस समाचार पत्र में तारीख भी लिखना, किस तारीख को छपा था, तो डेट 1 मार्च 2025 है ना, 1 मार्च 2025। और किसके लिए छपा था वो आपका विज्ञापन? तो यहाँ पे आपको लिखना है कि फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। आगे लिखेंगे आई सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। तो मैं इस सेम पोस्ट के लिए मैं अपना आवेदन दे रहा हूँ। माई रिज्यूमे इज हियर। अब देखो मेरा रिज्यूमे यहाँ पर है। रिज्यूमे का मतलब होता है आपका कंप्लीट बायोडाटा, उसमें आपको देना है। आगे लिखा है कि अगर मुझे एक चांस दिया जाता है, इफ़ आई एम गिवन अ चांस आई प्रॉमिस टू सर्व योर कंसर्न टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। मैं अपनी संपूर्ण योग्यताओं के साथ बेस्ट तरीके से वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पे आपकी सेवाएं दूंगा।
उसके बाद थैंक यू लिखा है, योर्स फेथफुली अमित लिखा है। और अब रिज्यूमे जो आपने लिखा है वो इस तरीके से यहाँ पे लिखना है आपको। रिज्यूमे आपका नाम लिखना है, आप चाहे तो अमिता लिखें चाहे तो अमित लिखें। आप उसके बाद आपके फादर का नाम लिखेंगे, फिर अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस हमने ऊपर भी लिखा था, यहाँ पे रिज्यूमे में देंगे। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन देंगे। तो आप लिखेंगे जो भी हैं, आप एमए हैं, बीकॉम है, बीएससी है, कहाँ से हैं, कितने परसेंटेज के साथ हैं, किस सन में आपने पास किया है। बायोडाटा में ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज ध्यान रखना। फर्स्ट में आपको अपना नाम लिखना है, पॉइंट नंबर 2 में फादर का नाम, पॉइंट नंबर 3 में अपना एड्रेस, पॉइंट नंबर 4 में अपना मोबाइल नंबर, पॉइंट नंबर 5 में अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी होती है वो देनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भाई बीकॉम फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर इन 2020 विथ 85 मार्क्स। 2020 में हमने 85% के साथ जो है वो ये डिग्री प्राप्त करी है। उसके बाद फिर आपने एमकॉम भी किया है तो वो भी आप लिखेंगे किस में किया है, अकाउंटेंसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये भी हमने 81% के साथ कंप्लीट किया है। उसके बाद एक्सपीरियंस कितने सालों का है, आप इतने सालों से क्या कर रहे थे, कहीं पर अगर आपने काम किया है तो वो आपको एक्सपीरियंस अपना अनुभव भी देना है। तो आप लिखेंगे वर्किंग विद अदर्स कोऑपरेटिव बैंक, है ना, बैंक एज क्लर्क सिंस 2022, 2020 से आप बैंक में काम भी कर रहे थे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे दे देनी है और अपना ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पे दे देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद में बच्चों ये आपका कंप्लीट जो है वो रिज्यूमे कंप्लीट होता है। तो ये इस तरीके से आपको लिखनी है एक जॉब एप्लीकेशन। और बच्चों अगर आप इस तरीके से जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर दिलवाएंगे। और अभी हमारी क्लासें जो है वो आने वाली है, लाइव क्लास रहेगी जिसमें हम कंप्लीट ग्रामर भी पढ़ेंगे, विस्टास बुक के एमसीक्यूज भी हम करने वाले हैं, साथ ही साथ अपनी जो फ्लेमिंगो बुक है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।